हेलो जी, नमस्कार, राम राम। भाड़ा की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाला है जो मेरी तरह घर से दूर रहते हैं और गर्मी की छुट्टियां अपने गांव में बिताने आए हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम टीट की कढ़ी बनाने वाले हैं और टीट को कुछ जगह पे कैर भी कहा जाता है। इसका अचार, सब्जी, कढ़ी बहुत अच्छे बनते हैं और एक अलग फ्लेवर होता है इसका। और ये साल में दो बार, एक बार गर्मी में और एक बार सर्दी के टाइम पे लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1.5 लीटर छाछ ले रहे हैं और इसके अंदर हम बेसन डाल के इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे बड़ी उलझन उसकी कंसिस्टेंसी को लेकर रहती है कि छाछ के अंदर कितना बेसन ऐड करें। तो अगर आप मैं जिस तरह से बता रही हूँ उस माप से बनाएंगे तो आपकी कढ़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर छाछ के अंदर 5 चम्मच बेसन ले रही हूँ। चम्मच जो हमारी नॉर्मल घर में खाना खाने वाली चम्मच होती है वही हम यूज कर रहे हैं। अब हम बेसन को छाछ के अंदर अच्छे से घोल लेंगे और हमको एक स्मूथ क्लियर घोल यहाँ पे बना के तैयार करना है। तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर ले रही हूँ। और बेसन जो है वो मैंने यहाँ पे बारीक वाला यूज किया है। 5 चम्मच बारीक वाला बेसन यहाँ पे यूज कर रही हूँ। 1.5 लीटर जो हमारी छाछ है, तो ये ताज़ा छाछ है, बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। तो ये हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। अब हम टीट देख लेते हैं। तो टीट जो है 2 मुट्ठी यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैं। अच्छे से 2 से 3 बार मैंने इनको वॉश कर लिया है। और ये जो टीट आपको दिख रहे हैं ये पेड़ पर से टूट के आए हुए नहीं है। इनको पेड़ पर से तोड़ने के बाद साफ करके 1 हफ्ते तक छाछ और नमक के पानी में भिगोया गया था, जिससे कि ये बन के तैयार हो गए हैं। और अब यहाँ पे मैं 2 मुट्ठी टीट ले रही हूँ और इनको अच्छे से हल्का सा दरदरा मैंने कूट लिया है। कूटने से क्या होता है, एक तो अगर मोटे जो होते हैं टीट उनके बीज निकल जाते हैं और दूसरा जो कच्चे टीट होते हैं इनमें मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और मैंने यहाँ पे जो टीट इस्तेमाल किए हैं ये बिल्कुल छोटे वाले टीट थे, कच्चे टीट थे। अगर आप बाज़ार से बाहर से टीट खरीद के लेके आते हैं तो ये अवश्य ध्यान रखें कि जो बड़े साइज़ के टीट होते हैं उनके बीज होते हैं उनको आप निकाल दें ताकि वो आपको नुकसान ना करें, गर्मी ना पहुँचाएं। अब हम एक पेस्ट तैयार कर रहे हैं। अक्सर हमारे यहाँ पे कड़ी खाटे और रायते में ये चटनी ऐड की जाती है ऊपर से। जब भी हम कड़ी खाटा या रायता बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, हरी वाली लाल मिर्ची, थोड़ा सा सूखा धनिया और नमक, इन सभी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से यहाँ पे दरदरा दरदरा कूट लेंगे। और जैसे ये दरदरा सा पिस जाएगा अब इसके अंदर थोड़ी सी छाछ मिलाते हुए हम इसको बारीक अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो ये हल्का सा हाथ से पिसा हुआ इस तरीके से जो चटनी होती है ये जब हम ऊपर से डालते हैं तो दूर दूर तक इसकी खुशबू फैल जाती है और सभी को पता चल जाता है कि हमारे घर में क्या बना है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो टीट की कटोरी थी उसी में नमक 2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक से मसाले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले मैं यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो मसाले जब छोंक लगाएंगे तो सूखे मसाले हैं वो जले ना। और अब कढ़ी की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो मैंने यहाँ पे कुकर के अंदर सरसों का तेल लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हींग चुटकी भर डाल देंगे और जैसे हींग चटक जाएगा अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जीरा चटका लेंगे। तो हींग और जीरा मैं सिर्फ यहाँ पे 2 ही चीज़ ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये टीट की कढ़ी के अंदर हींग और जीरे की जो है खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब इसके अंदर जो हमने कटोरी में मसाले ऐड करे थे टीट के अंदर, पानी और मसाले, वो ऐड कर देंगे और फटाफट से ढक देंगे ताकि इसका जो धुआं है वो पूरे घर में ना फैले। और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे, जिससे कि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं और टीट जो है वो भी सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए लगभग यहाँ मुझे 4 मिनट हो गए हैं और जो ग्रेवी है ये बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई है। टीट है ये सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला भी अच्छे से पक गया है। अब इसके अंदर मैं छाछ और बेसन का जो घोल बनाया था वो ऐड कर दूंगी। तो एक बार वापस से अच्छे से मिक्स करके इसको ऐड कर देंगे ताकि नीचे पैंदे में जो बेसन जमा रहता है वो वापस से मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा ये बेसन अभी नीचे है पैंदे में, इसको थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से हिलाते हुए ऐड कर देंगे। और अब इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। गैस की फ्लेम है उसको फुल रखूँगी
और जब तक एक उबाल नहीं आ जाता है जब तक मैं इसको लगातार इस तरीके से चलाते हुए पका लूँगी। तो ये देखिए एक उबाल आ गया है। अब जो गैस की फ्लेम है उसको मैं स्लो टू मीडियम रखूँगी और इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने दूँगी। जो मैंने यहाँ पे पेस्ट बना के रेडी किया था लहसुन का और धनिए का और हरी मिर्ची का, तो इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि जो ये धनिया है हमारा ये भी अच्छे से पक जाए और लहसुन भी थोड़ा सा पक जाएगा। तो ये देखिए लगभग यहाँ पे मेरे को 15 मिनट हो गए हैं कढ़ी को पकते हुए मीडियम फ्लेम पे। और अब मैं यहाँ पे जो कसूरी मेथी है उसको थोड़ा सा हाथों से इस तरह से मसल करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो लगभग यहाँ मुझे 25 मिनट के करीब लगा है। पूरी जो कढ़ी है हमारी ये बनके तैयार हो गई है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं एकदम परफेक्ट है, ना पतली है ये ना गाढ़ी है ये, और बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। तो मैंने साथ में यहाँ पे चपाती भी बना के तैयार कर ली है। तो मैं यहाँ पे प्लेन तवा चपाती है वही सर्व कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम में गर्मा गर्म कढ़ी के अंदर देसी घी और प्लेन चपाती हैं वो बहुत अच्छी लगती है टीट की कढ़ी के साथ। तो थोड़ा सा घी डाल के चपाती में और इसको जब हम सर्व करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी तो ये बचपन की फेवरेट रेसिपी है। अगर आपने भी कभी टीट की कढ़ी खाई है तो इसकी खुशबू ज़रूर आप तक पहुंच गई होगी। लेकिन अगर आपने इसे कभी ट्राई नहीं किया है, कभी नहीं खा के देखा है, टीट के बारे में नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। यकीन मानिए आप इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे, ये बहुत अच्छी बनती है। और अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।